हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल मैथ्स चैनल पर चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स करेंगे क्लास 7th का। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं। कि अब आप जैसे नंबर्स लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 इस तरह आप नंबर्स लिखते हैं। ये सब क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। और इसमें एक ज़ीरो और लगा दिया जाए इसके आगे तो अब ये क्या हो गए? होल नंबर्स। और जीरो से पहले कौन कौन से नंबर्स आते हैं? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये नेगेटिव नंबर्स हैं और ये सारे हैं इनके साथ साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन जिनके साथ साइन नहीं हो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स जो हैं ये मिलके बनाते हैं इंटीजर्स। और ज़ीरो भी एक इंटीजर है, इसके साथ ना नेगेटिव साइन आता है ना पॉजिटिव। ये न्यूट्रल इंटीजर होता है, एक न्यूट्रल इंटीजर। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो इंटीजर्स नहीं होते, जैसे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जैसे आप लिखते हो 3/4, ये इस तरह के फ्रैक्शंस। डेसिमल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। डेसिमल नंबर आपको पता है, जैसे 3.25 इस तरह जो नंबर लिखे जाते हैं। और रैशनल नंबर्स से √3, √5 इस तरह के नंबर जो है दे आर नॉट इंटीजर्स। इनको इंटीजर्स नहीं कहते, ये इंटीजर्स नहीं होते हैं, मतलब ये नंबर्स को इंटीजर्स नहीं बोला जाता। अब इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? देखिए, बीच में ज़ीरो तो सेंटर में आ जाता है और इसके राइट साइड पे ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव राइट साइड पे आते हैं हमेशा और नेगेटिव इधर आते हैं लेफ़्ट साइड पे। आप 1 इधर से स्टार्ट करेंगे जीरो के, कई बच्चे इधर से कर देते हैं, वो गलत है। और इसमें आप कहोगे प्लस का साइन ही, अगर किसी भी नंबर के साथ प्लस का साइन नहीं है तो पॉजिटिव का माना जाता है। ये -4 -5 -6। तो इस तरह हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो करते हैं। जब इंटीजर्स को ऐड करते हैं नंबर लाइन पे तो राइट की तरफ मूव करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ़्ट साइड पे। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्ट और ऐड कैसे किया जाता है इंटीजर्स, उसके लिए उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ रूल होते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। अगर आप उसको फॉलो करोगे, उसको याद कर लोगे अच्छे से, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सपोज़ आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए तो उनको हमेशा हम ऐड ही करेंगे और साइन यहाँ लिख लेते हैं। साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इस केस में भी ऐड कर देंगे दोनों नंबर्स को, इंटीजर्स को, और साइन क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव साइन हो जाएगा। अगर पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, और साइन बड़े नंबर का आएगा, बिगर नंबर का। साइन। और अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, सब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बिगर नंबर का आएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम 2 नंबर्स लेते हैं, चलो पॉजिटिव ले लेते हैं। 3 + 15 आपका आंसर हो जाएगा 18 और पॉजिटिव साइन रहेगा। अगर हम दूसरा ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं दूसरा नेगेटिव ले लेते हैं, -25, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसको ओपन अप करेंगे ब्रैकेट को तो 19, और ब्रैकेट के बाहर जब प्लस का साइन होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वही चलेगा। तो आप जब खोलोगे ओपन करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा 25 का, क्योंकि बाहर पॉजिटिव था इसलिए अंदर वाला साइन नेगेटिव रहेगा। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 में से 19 माइनस करेंगे 6 आएगा। और हमने बताया आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं और बिगर नंबर का साइन, तो बिगर नंबर इसमें क्या है?
25 इसके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो 6 किसका आएगा, नेगेटिव का। और दो नंबर ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, -13 प्लस -10, तो ये आप ब्रैकेट अंदर बाहर प्लस का है तो हो जाएगा -13 -10 दैट इज़ -23। माइनस माइनस ऐड हो जाता है और साइन माइनस का आता है। तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि जो आंसर आए हैं इनको इंटीजर्स को ऐड करके, ये भी इंटीजर्स ही आए हैं। देखो प्लस का आया है, ये माइनस का आया है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं के लिए कहेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में भी सेम रूल फॉलो होंगे। इसमें दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या ये भी इसमें भी जो आंसर आएगा वो इंटीजर्स आएगा कि नहीं आएगा। तो दो नंबर ले लेते हैं हम, 11 -7, आंसर विल बी प्लस माइनस माइनस होगा, 4 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 11 जो है वो बड़ा नंबर है और पॉजिटिव है। किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं -17, दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, -10। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -17 ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट के बाहर क्योंकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। यहाँ माइनस था इसलिए मैंने प्लस कर दिया। अब दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करके 7 आएगा और बड़ा नंबर क्या है 17 जिसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर आ जाएगा -7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -8 -6 क्या हो जाएगा आपका, -8 + 6 दैट इज़ -2। तो आप देख रहे हो आंसर में भी इंटीजर ही आ रहा है, तो हम लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इस प्रॉपर्टी को खोलेंगे, आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी दोनों में सेम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, इनको हम ऐड करते हैं तो पहले ए और बी, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, सेम ही आंसर आएगा। तो ये होल नंबर्स के लिए तो ट्रू है। अब हम चेक करेंगे कि इंटीजर्स के लिए भी ये ट्रू है कि नहीं। तो हम एग्जांपल से इसको करते हैं वेरीफाई। तो दो एग्जांपल ले लेते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। दोनों हम पॉजिटिव के लिए तो हमें पता है ये ट्रू है कि 3 + 4 करो चाहे 4 + 3 करो 7 ही आएगा। नेगेटिव के लिए चेक करते हैं, दो नंबर हमने लिए -8 + -7, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, -8 -7 दैट इज़ इक्वल टू -15। अब अगर हम पहले -7 लिखते हैं बाद में हम -8 लिखते हैं तब क्या आएगा आपका, -7 -8, क्योंकि प्लस बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला ही साइन चलेगा, -15। तो आप देखो इक्वल आया है ये। तो यस, इंटीजर्स addition is commutative for integers, मतलब एडिशन के केस में ट्रू है ये कि दोनों को सीक्वेंस चेंज कर दो उसके बाद भी आंसर सेम ही रहेगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं, हम दो नंबर ले लेते हैं, -5 -7, तो इसमें आ जाएगा आपका -5, बाहर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, -7 दैट इज़ इक्वल टू 2। अब अगर हम चेंज कर दें, पहले -7 लिख दें फिर -5 लिखें, तो आपका हो जाएगा -7 + 5 दैट इज़ +2 -2 सॉरी
तो ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर तीन इंटीजर्स हैं a प्लस बी प्लस सी, तो पहले अगर हम इन दोनों को ग्रुपिंग करें, मतलब इन दोनों को ऐड करें और फिर सी को करें, तो ये इसी के इक्वल होगा कि a को हम अलग करके पहले b और c को ऐड कर दें, फिर a को ऐड करें। तो इंटीजर्स के लिए भी चेक कर लेते हैं। हमने तीन इंटीजर्स ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, -7 -2 -5। तो a और b पहले 7 इनको अंदर ले लेते हैं बड़े ब्रैकेट में, -7 प्लस -2 ब्रैकेट बंद करके प्लस -5 ओपन कर लेते हैं। आपका हो जाएगा -7 -2 एंड -5, दैट इज़ -9 -5 इज इक्वल टू -14। अब इसको चेंज कर लेते हैं, हम -7 बाहर रहने देते हैं और उनको ग्रुपिंग कर देते हैं, -2 प्लस -5, तो आ जाएगा -7 प्लस -2 -5, दैट इज़ -7 -7 इज इक्वल टू -14। देखो इक्वल है, तो हम लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब देखते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर किसी इंटीजर में या नंबर में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, या हम ज़ीरो में कोई नंबर ऐड करें तो अभी भी सेम नंबर आता है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ज़ीरो उसका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इंटीजर में चेक करते हैं, हम नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव लेके देखते हैं, -9 प्लस 0, आंसर क्या आएगा आपका -9, सेम आया है। एक और ले लेते हैं, -28 प्लस 0, आंसर इज़ -28। एक लेते हैं 40 प्लस 0, दैट इज़ 40। तो आप देखो सेम आंसर आ रहा है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हम कहेंगे 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि आपको सेम नंबर मिल रहा है इसमें भी जैसे होल नंबर में मिलता है, तो 0 इज़ ऑल्सो एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो आज हम इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं तक करेंगे, बाकी का पार्ट सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट अच्छे से और समझ में आए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप अच्छे से इनको रिवाइज़ कीजिए, याद कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।